अम्मा देखो टीचिंग भी करती थी, पढ़ाती भी थी, उसके बाद पूरा काम करती थी देखिए घर का। और एक आजकल के जो बहुएं हैं जो ये जॉब कर रहे हैं ना, जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, मतलब ये वाली, ये बिल्कुल मतलब ये कह रही हैं कि हम तो नौकर रखेंगे साहब घर में, जो है नौकर रख रहे हैं, हम काम क्यों करें। जो बहुएं आ रही हैं या जो लड़कियां भी जो नौकरी कर रही हैं, वो पहले से उनके संस्कार में ये बस गया है कि हमें काम नहीं करना है साहब। लेकिन अम्मा ने देखो इतने बच्चे हुए, उनका पालन पोषण किया है। और कत नंदी माँ तुम्हार? मैं पाँच नंदी। देखो लड़की है, 4 बच्चे, 4 लड़के हैं, इनके एक लड़की है। देखो उनकी पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, पूरी जिम्मेदारी निभाई है, घर की जिम्मेदारी निभाई, गाय भैंस पाली, नौकरी भी करी। तो ये एक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं बहुत बड़े हमारे। इस तरह के अगर उन पुराने अम्मा जैसे लोगों से पूछें तो इनसे हम जान सकते हैं कि किस तरह से कठिन परिस्थितियों में इन्हें जीवन यापन किया, विषम परिस्थिति में जो है, और किस तरह से अपने जीवन को इन्होंने जो है देखिए उस परिस्थिति से, उस जबकि उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना गाड़ियाँ थी, पैदल जाती थी, पैदल जाती थी। यहाँ से अब लमगड़ा कितना किलोमीटर है, लगा लो तुम। 100 किलोमीटर से नहीं यहाँ में थोड़ा मीटिंग हुई जब 100 किलोमीटर लमगड़ा नहीं 100 नहीं होगा, 22 किलोमीटर, 20-22 अल्मोड़ा से डोल में हम जाते थे तो कितना है? 22 किलोमीटर पैदल जाने वाले ठहरे। मीटिंग हुई तो शाम को 5 बजे मीटिंग पूरी होने वाली ठहरी, पैदल घर आने वाले ठहरे। फिर और उसके बाद काम भी ठहराया जी, टीचर लोगों के साथ घर का काम भी ठहरा, गाय भैंस गोबर निकालना, वो तो गाय घास अम्मा काटना करती थी, सास करती थी ना। जिस दिन मीटिंग में गए, जिस दिन मीटिंग में गए, जिस दिन स्कूल का हुआ तो उस दिन तो करना ही पड़ने वाला था। मुझे सास कच और पूरा सास कच तो नहीं करती, सास भी कसरत करती है किस भाई। सास ने बहुत साथ दिया, सास ने करा पूरा, कचकचाहट नहीं करा सास ने। नहीं करा सास की वजह से नौकरी भी हुई। अच्छा सास ने बहुत सास बढ़िया थी इनकी। खाना पीना बच्चों को देखना सास की जिम्मेदारी है। हाँ सास ने बहुत बोल सास, हाँ मतलब उन्होंने इनको काफी मतलब सपोर्ट किया। हाँ कि आप काम ड्यूटी करो, मैं हूँ ना पीछे, हाँ मैं संबल की तरह जो है पीछे खड़े नहीं, मतलब एक उसकी तरह ये कह सकते हैं आप, दीवार की तरह खड़ी रही सास। हाँ इसलिए नौकरी हो पाई, नौकरी हो पाई अम्मा की ना। और उसमें और नौकरी करना और घर के काम काज करना, ये बड़ी मतलब विषम परिस्थिति में आजकल की जैसे आज ये संसाधन नहीं थे, कई दिक्कतें थी, सड़कें नहीं थी, पैदल जंगल का रास्ता। तो बच्चों को तुमने पढ़ाया क्यों नहीं, पूछो। बच्चे तो आप पढ़ ही गए हो। कहाँ पढ़े अपने बच्चों को? हाँ क्यों नहीं पढ़ाया यही नहीं पढ़े। अब हमने ट्यूशन तो रखा नहीं, उसमें होता भी नहीं, ट्यूशन टाइम नहीं ठहरा। उसमें ट्यूशन नहीं होता था। ट्यूशन नहीं होता यार, टीचर के बच्चे तो फिर बहुत बड़े होता था बनते। ट्यूशन, टीचर के बच्चे, टीचर के बच्चे यार, टीचर के बच्चे पढ़ते नहीं थे। नहीं यार ये तो यार मेरी बात सुनो, अगर दर्जी का बेटा दर्जी के गुण तो उसमें स्वतः ही आ जाते, काज लगाना तब भी सीख लेगा वो। तो ये मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ उनसे। नहीं तो ये भाग्य भले सर्वत्र, भाग्य ना बाबा, भाग्यम फले सर्वत्र ने विद्यालय पर समझा। नबीन को जब ये हाई स्कूल में पढ़ता था, इसके पापा ने मंडी में चिपका दिया। आप कहाँ पढ़ता है? हाँ जहाँ पैसे देखे तो फिर पढ़ाई कहाँ होती हो, ये बड़ी मुश्किल। फिर लाला ही बनना था, फिर तो लाला ही बनना था। बैठना सिखा दे यार, शालीग्राम इसको कहा तो इसको सिखा दिया। उसके बाद कहाँ स्कूल चढ़ता? वही गड़बड़ हो, लाला बड़ा हुआ, इसी को दुकान में बिठा दिया। एक वो हरिद्वार वाले ने पढ़ा जरा। अच्छा उनने कितना पढ़ा? उसने इंटर किया, इंटर का बीए वगैरह नहीं किया? ना। अच्छा उसमें पढ़ाई भी कम थी ना फिर। आजकल का दौर जैसे हमारे वहाँ ना बड़ी और टीचर, मम्मी पापा टीचर थे तो उनको वही संस्कार, वो टीचिंग में ही पढ़े रहे, फिर वो उन लोगों में पढ़ाई का अच्छा हो रहा है यार। तब कह रहा था नहीं वो भाग्यम फले सर्वत्र ने विद्यालय, भाग्यम फले सर्वत्र ने विद्यालय पर। अरे भाग्य, इनको लाला बनना था, ये कहाँ बनते फिर। अच्छा लाला तो उद्यम कह तो दिया मैंने, क्या उत्तम खेती मध्यमवान, निकृष्ट नौकरी भीख निदान। हाँ नौकरी करने से अच्छा तो भीख मांग लो। अच्छा ना, पहला करो खेती करो, किसान बनो। हाँ जी, है ना। उस समय में था, फिर आज कौन बन रहा है किसान ना। और दूसरा मध्यमवान, उसके बाद है खेती, खेती के बाद है बिजनेस, व्यवसाय। तो उन्होंने कहा निकृष्ट नौकरी भीख निदान, सबसे घटिया नौकरी करने से तो भीख मांग लो ना। भीख मांगो, हाँ। सबसे घटिया नौकरी है, भीख मांगो। ये था। चलिए आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद। और आपके संघर्ष की गाथा से हमने भी कई चीज़ें सीखने को मिली, हमें भी। और उन लोगों को मैं संदेश देना चाहूँगा जो आज ये कह रहे हैं कि भैया हम तो नौकरी कर रहे हैं, मेरी बहू तो नौकरी कर रही है, वो सास भी जो है उनको सपोर्ट करे।
जैसे अम्मा को सपोर्ट किया उनकी सास ने, वैसे वो सास भी ऐसे ही सपोर्ट करे अपनी बहू को हाँ बिल्कुल ना। जी जी। तो उन सास को भी और बहुओं को भी मिल बैठ के जो है है? सामंजस्य लेके बात करें। तो बने रहिए हमारे साथ में मित्रों, बहुत सुंदर, क्या कह रहे हो बहुत चीज सीखने को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों एक साथ मिल करके काम करे, सास बहू है तो समय हाँ ना उनका अच्छा टाइम पास हो सकता है, टाइम पास हो सकता है ना। उनके बच्चे अच्छे पोजीशन में पढ़ सकते हैं। हाँ हाँ नहीं अच्छा 125 रुपए के बाद तनख्वाह कितनी हुई है आपकी जब आप रिटायर हो गए थे उस समय? रिटायर हो गई थी उसमें क्या था तनख्वाह? नहीं रिटायर होने के समय क्या तनख्वाह मिली? रिटायर होने के बाद रिटायर होने से एक महीने पहले क्या तनख्वाह थी तुम्हारी ये बता। तनख्वाह सब बुढ़े लाने वाले ठहरे, मुझे क्या पता। यही सही है, ये इसे बुड्ढे साहब कर जाए। इसे कहते हैं असली पतिव्रता नारी। हाँ असली इसे कहते हैं तनख्वाह लाने वाले असली ठहरे साहब। असली असली जो सात फेरे, हाँ। सात फेरे के का जो वचन है, ये इसे कहते हैं। अम्मा से सीखो। अच्छा तनख्वाह नौकरी करी ने ऐसे करे बुड्ढे जी ने। इसे कहते हैं नहीं गुरुदेव एक बात सुनो ना गुरुदेव मैं बात इसे कहते हैं पतिव्रता नारी। बिल्कुल गुरुदेव जैसे मैं कहता हूँ आज आपकी तनख्वाह मिलती है आपको, सुनो मेरी बात सुनो एक बात सुनो, आपको तनख्वाह मिलती है, मैंने गुरुजी आपको तनख्वाह मिलती है, आपको कोई लेखा जोखा पता नहीं, सारा लेखा जोखा आपका पत्नी रख रही है, कितना आपका बढ़ रहा है, कितना इंक्रीमेंट लग रहा है, सारा किताब किताब आपकी पत्नी रखती है, आप तो रखते ही नहीं हो। और वैसे हिसाब इनका है, आपकी भाई आप काम तो आप कर लो ना, हिसाब किताब किसके पास है? घर वाली की बात तुम्हारा, वैसे ही इनका हाल है। ठीक है तो इसे कहते हैं। मैंने अपनी पासबुक भी नहीं देखी कभी। ये बड़ी उपलब्धि है, बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि है निश्चित तौर पर। तो और आपको भगवान आपको सताई रखे और आपकी पेंशन और दुनी हो। और उन्होंने भी सहयोग दिया पूरा काम, कभी कहीं पर कोई अड़चन नहीं आई। अच्छा अच्छा नौकरी में मेरे को ना हाँ परेशानी। ठीक है बढ़िया हर किसी से जान पहचान, हाँ बोलने का ढंग बुढ़े का अच्छा ठहरा। हाँ कोई कुछ नहीं कहने वाला ठहरा। उस समय भी तो उस समय अब कहाँ दूर दूर डाल देते उसका थे, प्रभाव पड़ने वाला है ट्रांसफर बिल्कुल। कर देते थे। हाँ हाँ ना घर के नजदीक आप घर पे ही नौकरी करी थी आपने, आंगन में जैसी नौकरी करी। इससे बढ़िया कहाँ मिलेगा सौभाग्य की? इससे बड़ा सौभाग्य कहाँ मिलेगा? और ये भी आता है हमारे ढेरे आलू को तो बहुत सुंदर हो बातचीत अम्मा के साथ ही बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान अम्मा को, इनके परिवार को खूब जो है उन्नति दे, तरक्की दे, खूब दीर्घायुता दे, हम यही कामना करते हैं। फिर होती है मुलाकात, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।